वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे लाइब्रेरीज के टॉपिक पे शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे ऐसे के रूल्स शेयर करूंगी कि कितनी कोटेशंस होनी चाहिए, पैराज में आपने उसको किस तरह बनाना है और ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। जी तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इस वीडियो में जो लाइब्रेरीज के टॉपिक पे, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए कॉमन टॉपिक है लाइब्रेरीज। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें बता दूं कि जब भी आपने ऐसे लिखने हैं, आपने ऐसे को एक ही पैराग्राफ नहीं बनाना, आपने उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स बनानी है। ऐसे के कुछ होते हैं कि आप एक पैराग्राफ होता है उसी तरह सारा लिख देते हैं, उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड नहीं करते। वो जो रूल है वो अच्छा नहीं है और आप कोशिश करें कि अपने ऐसे इसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपने करनी है, कोटेशंस की एडिशन करनी है। कोटेशंस ऐड ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे में 100% मार्क्स मिले, फुल मार्क्स मिले। तो कोटेशंस के बगैर ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। और एक ऐसे में 6 to 7 कोटेशंस, 6 कोटेशंस आप ऐड कर लें जो कि बेस्ट है। इससे ज़्यादा या बिल्कुल 1-2 वो कम हो जाएंगी, या 8-10 वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी। नॉर्मल आप 6 to 7 कोटेशंस इसके आसपास यही ऐड कर लें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये कि जो आपकी ऐसे की मैट्रिक क्लास में जो लेंथ है वो 4 साइड्स तक है। जो मैंने कहा था कि वो आइडियल ऐसे एक कंप्लीट लूज शीट जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ये तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे। सबसे पहले कोटेशन से ये स्टार्ट हो रहा है। द टू यूनिवर्सिटीज दीज डेज इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ है, A library is a treasure house of wisdom. Here all those who wish to enrich their minds with the most valuable human experience are welcomed. It is in a library that a student explores the realm of knowledge and develops a feeling of belonging to the whole of mankind. No one can deny the importance of libraries. They are useful for laymen, professionals, and scholars. They make ancient and modern writings available to all those who cannot buy them. Costly textbooks and rare manuscripts are stored in libraries for the use of students and research scholars. Students, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया पैराग्राफ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मतलब कि अगर आप हाईलाइट करना चाहें ताकि वो क्लियर हो जाएं तो आप कर सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ, आगे लाइब्रेरीज की बात हो रही है तो हम इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह के जो लाइब्रेरीज का यूज़ है उसके लिए हम जैसे कोई एक, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया कोई एक आध वर्ड। इसी तरह अ लाइब्रेरी इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ विजडम, मतलब 2 to 3 वर्ड्स बोल्ड कर दे, बहुत ज़्यादा भी बोल्ड नहीं करना। इस तरह वही वर्ड्स बोल्ड करें कि जिससे आपके पैराग्राफ की मेन थीम पता चल जाए। नेक्स्ट है अगेन कोटेशन, लाइब्रेरीज आर द वार्डरोब्स ऑफ लिटरेचर। और मैंने स्टूडेंट्स आपके साथ जो कोटेशंस लिखने के 2 मेथड्स शेयर किए थे कि या फिर तो इसी तरह जैसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाए, या इसके साइड पे लाइन ड्रॉ कर ली जाए। कोटेशंस के साइड पे जो 605 डबल कटेड मार्कर है उससे लाइंस ड्रॉ कर लें, वो भी बिल्कुल ठीक है। लाइब्रेरीज मे बी ऑफ 3 काइंड्स, पर्सनल, पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल। द पब्लिक लाइब्रेरी इज द मोस्ट पॉपुलर. It has the widest range of influence. A public library is for the public in general. Naturally, when there is a thirst for knowledge, there is also ever-increasing demand for books and magazines. There are many uses of public libraries. These libraries are the treasure of wisdom. They provide knowledge and practical guidance to people. They encourage the habit of reading among people. All people cannot get all the books they need to read. Public libraries are the cheapest source of getting books. They also help in research work. ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और इसके बाद अगेन नेक्स्ट कोटेशन आएगी। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यूजेस ऑफ लाइब्रेरीज, ओके, देन फॉर थर्स्ट फॉर नॉलेज। जो भी आपको लगे कि ये वर्ड है, इसको जैसे मैं स्टूडेंट्स मेनली आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो वर्ड्स है ना, इज, एम जैसे हेल्पिंग वर्ड्स, जो इस टाइप के वर्ड्स हैं उनको बोल्ड नहीं करना। वो वर्ड्स करने हैं जो जिससे आपके पैराग्राफ वाजे हो जाए, जो उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उस पैराग्राफ के। नेक्स्ट अगेन कोटेशन है, एन और स्पेंड इन द लाइब्रेरी
is worth a month in the laboratory. Libraries have an evidence value also. Everyone does not get the chance to study in schools and colleges. These libraries help people in their self-education. A man reads books on many subjects and becomes learned after a few years. Again, quotation है, education makes people easy to let but difficult to drive. Easy to govern but impossible to enslave. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने कहा था जो कोटेशंस हैं उनके आप जो जिन्होंने कोटेशंस कही हैं आप उनके नेम्स मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आते हैं रॉन्ग मेंशन नहीं करना. दे प्रोवाइड अम्यूजमेंट टू पब्लिक. In their layer hours, most of the people read novels, short stories, and poetry. Historical, romantic, and detective novels and stories have the greatest appeal for people. These libraries increase the sale of books. People develop the habit of reading. They like to buy books, so indirectly they encourage the writer and the publisher. Again, next quotation है, what greater or better gift can we offer the republic than to teach and instruct our youth? Libraries obviously play an important role in creating a genuine love of books and interest in current affairs. Their reading rooms promote a spirit of discipline, research, inquiry, and fellowship. Libraries with variety of books have a healthy and beneficial effect on the eager minds of students. Next, again quotation है, nothing sickens me more than the closed door of a library. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही है. तो स्टूडेंट्स ये जो कोटेशंस हैं ये तो आपने वैसे ही मार्कर से लिखनी है, और इसके अलावा और इसमें जो वर्ड्स बोल्ड करने के लिए रीडिंग रूम्स, करंट अफेयर्स, अब जो मैंने हाईलाइट किए हैं वर्ड्स इनको आप मार्कर से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. जी तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो मेन चीज़ हमने डिस्कस की है वो है ऐसे की लैंड जो 4 साइड्स तक आइडियल है मैट्रिक के लिए. नंबर 2 के आपने जो कोटेशंस ऐड करनी है 6 to 7 कोटेशंस ऐड कर दें. अगर आपको कोटेशंस जिन्होंने कही हैं उनके नाम पता हैं तो आप लिखें, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आते तो रॉन्ग नहीं लिखने. इसी तरह जो कोटेशंस उनको लिखने के 2 मेथड्स हैं, साइड पे लाइन ड्रॉज कर दें या फिर तो इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें. जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया लाइब्रेरीज के ऐसे को. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.